अच्छा देखिए, बोलने को तो लोग कुछ भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते रहे कि अरे ये जो सनातनी हैं, ये जो हिंदू हैं, ये बड़े बैकवर्ड हैं। हम मंगल पे जीवन खोज रहे हैं और ये हजारों साल पुरानी एक कथा खोल के बैठे हुए हैं। हाउ बैकवर्ड। नहीं भाई साहब, आप बात तो सही कह रहे हैं। आप मंगल पे जीवन खोज रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम ने 7,500 वर्ष पहले जीवन में मंगल खोज लिया था। हम उनके उपासक हैं। हम प्रभु श्री राम के उपासक हैं। आप बताओ कौन बैकवर्ड, हम के तुम? साथियों, हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, हमने मछलियों की तरह समुद्र में तैरना सीख लिया। अब एक ही चीज बाकी है कि हम इंसान की तरह धरती पर रहना सीख जाएं, और ये हमें राम सिखाएंगे। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, अगर हमें अपने समग्र रूप में आना है, अपना फुल पोटेंशियल छूना है साथियों, तो आज भी हमारे पास राम से बड़ा मॉडल नहीं है और रामायण से बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है। और मैं क्यों ऐसा कहता हूं, क्यों बार बार दुनिया भर के मंचों पे जाता हूं और कहता हूं कि राम से बड़ा मॉडल हमारे पास कोई नहीं है, राम से बड़ा नायक हमारे पास कोई नहीं है। एक बार आपको रिकैप देता हूं, कौन है श्री राम? भगवान श्री राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। भगवान श्री राम वो पति हैं जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर संसार के सबसे शक्तिशाली असुर से टकरा जाते हैं। भगवान श्री राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सिरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं। आज या तो मेरा अनुज आंखें खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें मूंद के हमेशा हमेशा के लिए यही सो जाऊंगा। भगवान श्री राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे देश में राम राज्य की अवधारणा है। भगवान श्री राम वो राष्ट्रभक्त हैं जो अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका को ठोकर मार देते हैं क्योंकि अयोध्या की मिट्टी बुला रही थी। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, मां और मातृभूमि से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। ये बात साथियों तब भी सही थी और आज भी सही है कि मां और मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं होता। एक बार बोले मेरे साथ, भारत माता की। पिछले कुछ दिनों में दुनिया बहुत बदली है साथियों। हम भारत माता की जय तो पहले भी बोलते थे, लेकिन अब ये जयकारा हमारे शब्दों से हमारी सोच में उतर चुका है, हमारी सोच से हमारे आचरण में उतर चुका है। अब हमारे लिए स्वाभिमान का मतलब है अपनी मां भारती का अभिमान। अभी थोड़े दिनों पहले एक छोटा सा देश है मालदीव्स, उसने हमारे देश के बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणियां कर दी और हमने क्या किया, 24 घंटे के अंदर मालदीव्स का हुक्का पानी बंद कर दिया। उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पर इतना बड़ा ताला लटका दिया हमने। हम बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग हैं भाई, लेकिन हमारे राम के बारे में और हमारे देश के बारे में कुछ बोल दोगे तो राम कसम कह रहे हैं बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे तुमको। भारत मां तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले, गुरुदेव ने सिखाया है हमको। जय जय श्री राम। और ये लोग, ये मुट्ठी भर लोग जो आज तक राम और रामायण के इस देश को समझ नहीं पाए, आज मैं अयोध्यापुरी में खड़ा हूं। अगर आपका आदेश हो तो पूरी दुनिया को हम भारतवासियों का परिचय दे दूं, मैं बता दूं कि हम हैं कौन। आदेश है, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे।
हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। जय श्री राम। अरे हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। और लिख दिया हमने उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर, प्राणी मात्र पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। साथियों, मेरे और आपके देश महान भारत देश में राम राज्य का शुभारंभ हो चुका है। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि 22 जनवरी का जो सूर्योदय होगा वो आहुतियों के आकाश पर होगा। ये वो तारीख है जो अपने आप चल के हमारे कैलेंडर पे नहीं आई है, हमने अपने बलिदानों के बल पे कमाई है। हमारे YouTube चैनल गायत्री परिवार गोरखपुर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार गोरखपुर की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।